बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है क्रोमोसोमल एब्रेशन। मियोसिस हम पढ़ते आए, हमने देखा मियोसिस वन में पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो साइनेप्सिस करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, प्लाज्मेटा बनता है, फिर वो अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के हिस्से एक्सचेंज करते हैं, नए जीन्स नई वैरायटीज़ बनते हैं, एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है और बका यानी जनरेशन या स्पीशीज़ की सर्वाइवल का सबब बनते हैं। बेटा, इसी पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम और फिर इनके पेयर के अलग अलग होने में कई मर्तबा ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, या क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाते, पूरे अलग नहीं हो पाते, या उनके स्ट्रक्चर में या उनके सीक्वेंस ऑफ बेसिस या जीन्स में कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है, या उनकी तादाद में कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है जो एबनॉर्मेलिटी का सबब बनती है। इंसानों की अगर हम बात करें तो वो प्रेगनेंसी के ज़ाया होने या एबनॉर्मल बच्चे ज़हनी और जिस्मानी माजूरी या अजीबुल खलकत बच्चों की पैदाइश का सबब बन सकते हैं। तो बेटा, क्रोमोसोमों की तादाद में, उनकी शक्ल सूरत, उनके स्ट्रक्चर में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो वो क्रोमोसोमल एब्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो कहते हैं न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल चेंज, यानी क्रोमोसोमों की तादाद या उनकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए तो वो क्रोमोसोमल एब्रेशन कहलाता है। और यह एब्रेशन अमूमन किसी न किसी, अगर हम इंसानों की मिसाल दें, एबनॉर्मेलिटी, ज़हनी जिस्मानी कमज़ोरी, कमी, माजूरी या हत्ता के स्टिल बर्थ, मुर्दा बच्चे या अजीबुल खलकत बच्चों की पैदाइश का सबब भी बन सकते हैं। तो बेटा, अब क्या है, ये दो बातें यहाँ लिखी हुई हैं। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी, टर्मिनोलॉजी याद करनी है। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम या डीएनए या जीन्स के कुछ हिस्सों में कमी हो जाए, कुछ गायब हो जाए, कुछ डबल हो जाए, कुछ अपनी जगह बदल लें। ठीक है, तब चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम देखते हैं कि वो क्या कहता है हमें इस बारे में। कहता है कि हर स्पीशीज़ के पास अपने क्रोमोसोमों की तादाद मखसूस है। एक सेट होता है, फिर उस सेट की कितनी कॉपियां हैं। मसलन इंसान में एक सेट है 23 क्रोमोसोम्स का, और कॉपियां हमारे पास होती हैं दो, एक माँ से आता है, एक बाप से आता है। तो n नंबर हमारा 23 है, 2n नंबर हमारा 46 है। 46 कंप्लीट होता है तो बच्चा आगे, एम्ब्रियो आगे बनता है। अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाए तो फिर एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो मामूली से लेके जान के ज़ाया होने तक का सबब बन सकती हैं। तो बेटा, इसमें देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, क्या चीज़ है ये। तो बेटे, एक लफ्ज़ आ रहा है प्लाइडी। प्लाइडी एक नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर उसके अंदर कोई तब्दीली आ जाए तो हम उसे प्लाइडी के टॉपिक में पढ़ते हैं कि प्लाइडी क्या है, सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन में प्लाइडी ही चेंज होती है। प्लाइडी की देखें दो टाइप्स बता रहा है। यू प्लाइडी, यू मैंने आपको बताया था सच्चा या सुच्चल या जिसके पास कोई चीज़ हो। यू प्लाइडी में कोई चेंज अगर आ रही हो तो वो एंटायर सेट जो है वो इन्वॉल्व होगा, यानी मल्टीपल ऑफ सेट होंगे यूप्लॉइडी। जैसे मोनोप्लॉइडी में n नंबर है n, डिप्लॉइडी 2n, पॉलीप्लॉइडी में 2n से ज़्यादा। यानी यूप्लॉइडी में टोटल सेट की बात हो रही है, और एन यूप्लॉइडी में एबनॉर्मेलिटी इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी पूरा सेट ख़राब हो ना हो, पूरे सेट में से कोई एक या दो कम या ज़्यादा हो जाएं, एन यूप्लॉइडी। तो बेटे, यूप्लॉइडी और एन यूप्लॉइडी का ये फ़र्क, ये डेफिनेशन आनी चाहिए। यूप्लॉइडी में एंटायर सेट इन्वॉल्व है, एन यूप्लॉइडी में एक या दो मेंबर्स इन्वॉल्व हैं।
तो बेटे यूप्लॉइडी की बात आगे आखिर में लिखा हुआ है पॉलीप्लॉइडी, यानी नंबर ऑफ सेट्स जो है सेट SET सेट्स ज़्यादा हैं। तो बेटे इसकी आगे दो टाइप्स हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, यानी ऑटो पॉलीप्लॉइड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मल्टीपल सेट्स हैं लेकिन वो किसी एक ऑर्गेनिज्म से आए हैं, उसका एंसेस्टर जद्द अमजद कोई एक ऑर्गेनिज्म है। और दूसरी मिसाल है एलो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ सेट हैं जो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सेट्स वो एक से ज़्यादा जानदारों के मिलने से बने होते हैं, ये हाइब्रिड कहलाते हैं। हाइब्रिड जैसे जो लोग कुत्ते बिल्लियाँ जानवर तोते वगैरह पालते हैं तो वो लोग इस चीज़ को समझते होंगे कि दो मुख्तलिफ़ किस्म के कुत्तों, दो मुख्तलिफ़ किस्म के बैल भैंसों बकरों परिंदों से मिला के एक नई किस्म का जानदार या जानवर पैदा कर लिया जाता है। तो बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन में ये टर्म इस्तेमाल होती है, हाइब्रिड होते हैं। मोर देन वन इंसेस्टर, एंसेस्टर जो है वो एक से ज़्यादा जानदारों के क्रोमोसोम के सेट एक जानदार में जमा हो जाएं, एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में एक ही जानदार के सेट हैं। अब बेटे एन्यूप्लॉइडी की टाइप देख लें, मोनोसोमी 2n-1, यानी एक क्रोमोसोम कम हो गया 2n में से। अगर इंसान के 46 है 2n नंबर तो उसमें से एक कम करे तो 45, यानी एक मेंबर ऑफ अ पेयर इज मिसिंग। पेयर में दो, उसमें से एक इज मिसिंग। 2n-2 यानी 46 में इंसान की मिसालें 46 में से दो निकाल लें, यानी एक पूरा पेयर मिसिंग। ट्राइसोमी, नलीसोमी के बाद है ट्राइसोमी 2n+1, यानी एक मेंबर ऐड हो गया, पेयर ऐड नहीं हुआ, मेंबर ऐड हुआ। और 2n+2 यानी एक पूरा पेयर ही ऐड हो गया, टेट्रासोमी। मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ये प्लॉइडी का फ्लो चार्ट है जिसको आपको याद करना है बेटा। इसके बाद हम एन्यूप्लॉइडी को डिटेल से पढ़ते हैं। लॉस और गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, पूरा सेट हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एक या ज़्यादा मेंबर्स, सेट नहीं मेंबर्स कम या ज़्यादा हो जाए, एन्यूप्लॉइडी। बेटे when an organism gains or loses one or more chromosomes, not a complete set, that is called aneuploidy। बेटा ये समझने वाली बात है, सेट नहीं मेंबर। अब ये कहाँ हो रहा है, वही मियोसिस जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, जहाँ पे नॉन डिसजंक्शन यानी होमोलोगस पेयर अलग अलग होते हुए कोई ना कोई गड़बड़ कर गया। अब ये नीचे डायग्राम में देख लें, वो आपको बहुत वाज़ेह बता रहा है कि मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन हुई तो देखें कि एक मदर, ऊपर वाले मदर सेल से एक सेल में दोनों पेयर आ गए, एक खाली बगैर पेयर के आ गया। और दूसरी में देखें कि मियोसिस 2 में नॉन डिसजंक्शन में कि एक तरफ अगर मियोसिस 2 आपने पढ़ी थी कि वो माइटोसिस ही होती है, एक सेल में एक पेयर आ गया, एक सेल में एक पेयर आ गया, लेकिन निचली सतह पर आते हुए उनकी जब हुई डिवीजन तो एक सेल में 2 क्रोमोसोम चले गए, एक में कोई क्रोमोसोम नहीं आया, और बाकी जो नॉर्मल जिसके नीचे लिखा हुआ है उसमें एक एक क्रोमोसोम आ गया। तो ये जहाँ क्रोमोसोम के मेंबर या नहीं आए या कम या ज़्यादा हो गए, ये एन्यूप्लॉइडी में हम पढ़ते हैं। ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ऑटोसोम वो क्रोमोसोम जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन से ताल्लुक़ नहीं होता। तो बेटे अब काइंड्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी है, ये आपको मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी ऊपर बता चुका हूँ। ये 2n-1, 2n-2, 2n+1, 2n+2। तो बेटा इसको ऐसे ही याद करना है, इजी है, कोई चीज़ इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं कि मोनोसोमी की वो क्या मिसाल दे रहा है। साथ ही लिखा हुआ है 2n-1, यानी अगर हम इंसान की मिसाल लें, इंसान का 2n नंबर क्या है 46, 46 में से एक निकाल दें, कितने क्रोमोसोम रह गए 45। तो लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, नॉट सेट, नॉट पेयर,
लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम। तो गेमीट बनेंगे, एबनॉर्मल बनेंगे, पौधों में भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, लेकिन पौधे और लोअर एनिमल्स फिर कुछ सरवाइव कर सकते हैं। इंसानों में इस किस्म की कोई कमी बेशी जो है वो ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकती है। फिर बेटे नली सोमी देख लें, 2n-2, यहाँ पे एक पूरा पेयर ही नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें अगर ऐसे बच्चे पैदा भी हो जाएं तो मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल रिटार्डेशन, इनफर्टिलिटी वगैरह हो सकती है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ट्राइसोमी 2n+1 के एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, यानी अगर इंसान की मिसाल लें तो 46 जमा 1 47 हो गए। यहाँ पे ट्राइसोमी में डिफरेंट किस्म की फिनोटाइप पैदा करेगी। फिनोटाइप बेटे वो करेक्टर जो आपको आम आंखों से नज़र आ रहा है, विजिबल या एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जीन एक्सप्रेस होकर फिनोटाइप बनाता है। तो इसमें भी इंसान में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। मिसाल दे रहा है डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म, या जिन्हें अब्दुल शाह के चूहे कहते हैं। ये बेटा मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। मेंटल रिटार्डेशन, ज़बान बाहर निकला होना, बेटा बस ये ऐसे लोगों को वालदैन फिर जो है वो मज़ारों पे या इधर उधर छोड़ आते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बाहर अब वो इसकी मिसाल दे रहा है कि 21 नंबर क्रोमोसोम जो है उसकी नॉन डिसजंक्शन की वजह से 2n+1 सिचुएशन आ जाती है। और बेटा ऐसा जो है 40 या 45 साल से ज़ायद उम्र की औरतों के एग में होता है ये फॉल्ट। जो डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म है या ट्राइसोमी जो है, ये प्रॉब्लम ओल्ड मदर्स यानी वो औरतें जो ज़्यादा उम्र में माँ बन रही होती हैं, उनमें ये मसाइल ज़्यादा देखने में आ सकते हैं। अक्रेंस वो बता रहा है कि जितनी कम उम्र होगी ख़वातीन, मतलब अब बिल्कुल भी कम उम्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलें 18 से 20 साल की उम्र तक ये चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ वो साइज रेशो दे रहा है। अब देखें 45 के बाद वो कह रहा है हर 100 में से 3 में हो सकता है, 40 में 100 में से 1 में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह जो ओल्डर वीमन होती हैं, जब उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश हो तो उनके एग्स में ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा होता है। अब सिम्टम क्या है कि ऐसे बच्चे ब्रॉड फेस, चौड़ा चेहरा, फ्लैट चेहरा, भैंगापन होगा, स्किन लटकी हुई, ज़बान बाहर निकली हुई, जहनी तौर पे कमज़ोरी, मेंटल रिटार्डेशन, भोलापन जिसे आप कहते हैं। और ये एक ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन डिसऑर्डर है। और जो है अगर ये बात ज़्यादा बढ़ जाए, इशू ज़्यादा बढ़ जाए, तो एबॉर्शन की तरफ भी केस चला जाता है, हमल ज़ाया हो जाता है। तो बेटे डबल ट्राइसोमिक 2n+1+1 यानी 2n+2 आप टेट्रासोमी जैसे आ गया। तो कहता है 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स अगर ट्रिपलेट में हो जाएं, यानी एक क्रोमोसोम का मेंबर ऐड हो गया और फिर किसी और पेयर का भी एक मेंबर ऐड हो गया, तो वो ट्राइसोमिक कहलाती है। और टेट्रासोमी में क्या होता है कि एक पूरा जो है डिप्लॉइड जो है पेयर का ऐड हो जाना, 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ डिप्लॉइड बॉडी। तो टेट्रासोमी, ट्राइसोमी, ये आपने पढ़ ली। इम्पॉर्टेंस ऑफ एन्यूप्लॉइडी क्या है कि इसकी एवोल्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंस है, और ख़ास तौर पे प्लांट्स में, प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट्स की या लोअर ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक स्टडीज़ में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोकेट करने के लिए बेटे देखें दूसरी बात वो लिख रहा है कि लिंकेज ग्रुप वो जीन्स जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए जीन मैप बना के उनको स्टडी करने में इसकी बड़ी अहमियत है। अगर एक आध क्रोमोसोम मिस हो जाए तो हमें पता लग जाता है कि ये क्रोमोसोम मिस हो गया है और हम इसका लिंक्ड जीन नहीं तलाश कर पाते। यहाँ वो मिसाल दे रहा है कि हम लिंकेज की डिटर्मिनेशन कहाँ करते हैं, टोबैको में, वीट वगैरह में करते हैं। एन्यूप्लॉइडी अगर हो जाए तो हमें उसके जीनोम्स में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम सब्स्टिट्यूशंस कहता है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ होल क्रोमोसोम और पार्ट ऑफ क्रोमोसोम यूजिंग द एन्यूप्लॉइड हैज़ बीन डन। हम कोई ना कोई क्रोमोसोम हम समझते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में गैर ज़रूरी में से निकाल सकते हैं, तो हम निकालना चाहें तो एन्यूप्लॉइडी एक वो हमें रास्ता फ्राहम करता है कि हम क्रोमोसोमों की तादाद अपनी मर्ज़ी से भी किसी ऑर्गेनिज्म में कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशन आती है एन्यूप्लॉइडी से, और नई वैरायटियाँ, नई वेजिटेटिवली प्रोपिगेटेड स्पीशीज़ हमें मिलती हैं, नए जानदारों की पैदाइश होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।